कैसी फील होती है करोड़पति बनके? एक्साइटमेंट भी है एंड डेफिनेटली हैप्पीनेस है, खुद के लिए है, बाकी फैमिली एंड चारों तरफ व्हेन आई सी हैप्पीनेस अबाउट इट, सो दैट फील्स अमेजिंग। जब ये सब नहीं था लाइफ में, बिज़ गुरुकुल नहीं था लाइफ में, तो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, क्या चल रहा था दिमाग में उस टाइम? जब मुझे पता चला कि प्लेसमेंट में तो 15,000 20,000 की जॉब मिलेगी, तो मेरी EMI ही पर मंथ 10 to 12,000 जाएगी, तो 15-20 हज़ार की जॉब में मैं कैसे EMI कैसे पे करूंगी। बिज़ गुरुकुल ही क्यों चूज करा? वहाँ पर आपने ऐसा क्या देखा? हर कोई बता रहा है कि पैसा ऐसे कमा लो, वैसे कमा लो, ये स्किल सीख लो, आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, बट एक जो पाथ होता है ना, वो कोई नहीं बता रहा था। जैसे वो थॉट प्रोसेस रहता है ना कि मिडिल क्लास में कि पैसा तो सारे हाथ की जड़ है, ठीक है, या ईविल है वो चीज़, या फिर बड़े बिजनेसमैन ही कमा सकते हैं, वो थॉट तब तक रहता है, मेरे तब तक पैसा आता नहीं लाइफ। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार काम ना करे, बस पैसा कहीं से आ जाए। आपके अकॉर्डिंग किस टाइप के लोगों को बिज़ गुरुकुल के कोर्सेज या एफिलिएट प्रोग्राम नहीं करना चाहिए? हेलो मिश्रा जी, वेलकम टू द करोड़पति शो। कैसा लग रहा है आपको आके? थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली फीलिंग हैप्पी कि कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में। कैसी फील होती है करोड़पति बनके? एक्साइटमेंट भी है एंड डेफिनेटली हैप्पीनेस है, खुद के लिए है, बाकी फैमिली एंड चारों तरफ व्हेन आई सी हैप्पीनेस अबाउट इट, सो दैट फील्स अमेजिंग। स्मृति, आज बिज़ गुरुकुल आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है। बहुत सारी फीमेल्स के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि जब आप रिजल्ट क्रिएट करते हो, सिर्फ आप रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रहे होते, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, और आपको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं और वो ग्रोथ करते हैं। आप भी किसी ना किसी दिन आपने किसी को देख के कहा होगा कि यार ये पर्सन कर सकता तो मैं क्यों नहीं। तो आई फील ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई पर्सन रिजल्ट क्रिएट करे तो उसके बारे में बात भी करे, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी मार्केट में जाती है उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी इनपुट में भी आती है। स्मृति, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये जो पैसे कमाया है आपने, इसको कैसे चुरा सकते हैं हम? फन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, सॉर्टेड। स्मृति, मुझे आंसर क्या करना है इस पे यार? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मत बताओ कैसे चुरा सकते हैं, मत बताओ कहाँ रखा है पैसा। ठीक है, नाउ सर बता रही हूँ। हाँ बताओ या अगर 1 करोड़ चुराने हैं तो सबसे बेस्ट है कि मेरी स्किल्स चुरा लो। जिस तरीके से मैं काम करती हूँ वो सीख लो आप, एंड डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। बिल्कुल। मुझे लगता है स्किल्स चुरा तो नहीं सकते, बस सीख सकते हैं। सीख डेफिनेटली सकते हैं, राइट। ठीक है, स्किल ऐसे चुरा लेते तो फिर तो इससे बढ़िया कुछ बढ़िया नहीं था। मतलब मैं कितने सारे लोगों की स्किल चुरा सकता हूँ, है ना? ठीक है, इलॉन मस्क की सबसे पहले चुरा लेता हूँ मैं स्किल। राइट। अभी लाइक स्मृति, जो रिजल्ट्स आपने क्रिएट करे तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कैसे आपने करे, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो जानना चाहता हूँ आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, आपके बारे में। जब ये सब नहीं था लाइफ में, बिज़ गुरुकुल नहीं था लाइफ में, तो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, क्या चल रहा था दिमाग में उस टाइम पे? बिज़ गुरुकुल वैसे तो मैंने स्टार्ट करा था लाइक अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में, तो लाइक एवरी टीनेजर की जैसी लाइफ होती है कि स्कूल कॉलेज में गए, पेरेंट्स ने बोला कि एजुकेशन लो, पढ़ाई करो, आगे जॉब करना, तो यही सब कुछ था। मेरा मोटिव था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी, बट लाइफ में ये था कि यार नीट के एग्जाम्स दे रहे थे आप? हाँ, नीट के एग्ज़ाम्स दिए। बहुत टफ होता है। राइट। एग्ज़ाम्स दिए, बट लाइफ में ऐसा था कि कुछ अलग करना है, बट क्या करना है कुछ समझ नहीं आता था, बिकॉज उस स्टेज में लाइफ में यही होता है कि चलो इन्जॉय कर लेते हैं लाइफ, मज़े कर लेते हैं, देखेंगे आगे की जो होगी, करियर के लिए इतना सीरियस कोई होता नहीं है अपने स्कूल कॉलेज में। फिर जब धीरे धीरे कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर आया ना, मैंने देखा कि अरे अब तो प्लेसमेंट की बातें होने लगी है, अब तो कॉलेज के प्लेसमेंट की बात हो रही है, अब क्या करेंगे? बिकॉज मुझे लाइक ये कुछ है कि मुझे जॉब से बहुत डर लगता था, मुझे इंटरव्यूज से डर लगता था उस टाइम पे। मतलब अच्छा, जॉब से डर लगता है, इंटरव्यू से डर लगता है? बहुत। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं सामने वाले पर्सन मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने ये आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। आई वॉज इंट्रोवर्ट, फुल्ली इंट्रोवर्ट। बट जहाँ तक मुझे आइडिया, शायद एकेडमिक्स में तो आपने बहुत अच्छा स्कोर करते थे आप। हाँ, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करा। लाइक कॉलेज में जब सेरेमनी हुई तो फिर सिल्वर मेडल एंड ऑल भी मिला था मुझे। फिर तो बिना इंटरव्यू लिए जॉब मिल जानी चाहिए। सर ऐसा कहाँ होता है आज के टाइम पे, इंटरव्यूज़ तो होते हैं, आप चाहे टॉपर हो क्लास के, आप कुछ भी हो, इंटरव्यूज़ तो होते ही हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा फियर था अंदर से, तो फिर मैंने सोचा चलो ड्रॉप ही कर देते हैं, देखेंगे। तो अच्छा। प्लेसमेंट तो ड्रॉप कर दिया, बट आइडिया उस टाइम पे था कि PhD करूँगी।
ओके। तो उसमें इंटरव्यूज़ ऐसे डायरेक्टली आपसे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है आगे और पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर लाइफ में कुछ करूँगी। फिर धीरे धीरे लाइक ये एस्केप तो नहीं था ये, मतलब जॉब से बचने का तरीका तो नहीं था कि चलो पीएचडी कर लेते हैं? मे बी बिकॉज जॉब से लिटरली बहुत डर लगता था। तो उस टाइम पे फिर लाइक रील्स देखना, सारी चीज़ें स्क्रॉल करना, घर पे फाइनेंशियल सिचुएशंस भी थी। बीइंग फ्रॉम एमिटी, आई टेल यू ऑनेस्टली, वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अलग है कॉलेज का। एंड एक छोटे से सिटी से जब आप आते हो और अचानक से आप इतने बड़े कॉलेज में जा रहे हो, तो वहाँ पे जब चीज़ें देखी कि लोग किस तरीके के लाइक लड़कियां कपड़े पहन रही ब्रांडेड, एंड जो कॉलेज का इन्वायरमेंट है, लोग इतनी लग्जरी कार से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर हाँ वाला जो फील आ जाता है कि एकदम से जाते हैं। वैसी चीज़ें होती थी। मेरी क्लास में भी लोग आईफोन शो ऑफ करते थे, बट मेरे पास नहीं होता था वो सारी चीज़ें, बिकॉज तो वहाँ से मोटिवेशन मिला चीज़ें जर्नी स्टार्ट करने का। एंड इसी तरीके से जर्नी स्टार्ट भी हुई है। रील्स देखा, काम को शुरू करा, एंड दिस वॉज द लाइफ बिफोर। इस तरीके से आपको थॉट प्रोसेस था। आई फील लाइक जैसे आपने अभी एमआईटी की बात करी, तो पेरेंट्स के माइंड में होता है कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो, है ना। हमें उनको नहीं पता होता कि कॉलेज में हो क्या रहा है, ठीक है, कॉलेज में कितनी पढ़ाई हो रही है, कितना बताया जा रहा है, बट लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जिस भी कॉलेज में हम जाएं, मतलब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से वो हमें पता होना चाहिए। ऑल्दो हमें पता है एजुकेशन सिस्टम का क्या सिनेरियो है। अब जब आप कॉलेज में चले गए, ठीक है, तो उसके बाद से जब आपने देखा कि बिज़ गुरुकुल आपकी लाइफ में किस टाइम आया था, कॉलेज में ही आ गया था, कॉलेज के बाद लास्ट सेमेस्टर आया था, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आपने पढ़ाई करी है और आप अब जॉब कर सकते हो, ठीक है, या पीएचडी कर सकते हो, या आप अब बिज़ गुरुकुल आप सबने एज अ अपॉर्चुनिटी आई है। सो व्हाई यू चूज बिज़ गुरुकुल ओनली? ऐसा क्या दिखा आपको? पहला तो आई टोल्ड यू कि जॉब से मुझे डर लगता था, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये थी कि लाइफ में थोड़ा लाइक आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए एमिटी में, माय फादर डिडंट हैव दैट मच मनी, सो आई आस्क्ड हिम कि प्लीज़ गेट मी एडमिशन इन दिस कॉलेज, क्योंकि नाम बहुत था एमिटी का। प्लीज़ टेक एजुकेशन लोन फॉर मी एंड आई विल पे इट जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाए। मुझे लगता है उस टाइम जोश जोश में बोल देते हैं कि एजुकेशन लोन ले लो, बाद में पता चलता है कि जॉब खत्म नहीं हो रही, एजुकेशन लोन खत्म नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली तो ये रियलिटी मुझे कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में पता चली, कि जब मुझे पता चला कि प्लेसमेंट में तो 15,000 20,000 की जॉब मिलेगी, अगर आप टॉपर हो तो भी आपको इतने की जॉब मिलेगी, बिकॉज वो मार्केट का सिनेरियो था कि बायोटेक में एज अ फ्रेशर आपके कितने भी मार्क्स है, यू विल गेट दिस मच सैलरी। तो मैंने चीज़ें ना कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दी कि अगर मेरी ये सैलरी है, मैं बाहर रह के जॉब करूँगी, मेरे ये एक्सपेंसेस होंगे, और मेरी EMI ही पर मंथ 10 to 12,000 जाएगी, तो 15-20 हज़ार की जॉब में मैं कैसे EMI कैसे पे करूँगी। वो डर बैठ गया मेरे दिमाग में उस टाइम पे। तो दिस वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन माई लाइफ कि मुझे अपना लोन खुद ही पे करना है। आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड। कितना लोन था आप पे? मेरा 8 lakhs का लोन था, और उस टाइम पे जीरो इनकम और 8 लाख रुपए लोन देना है। लोन था। एंड रेस्ट और भी अमाउंट था एमिटी का, तो वो लाइक मेरे फादर ने पे करा था उस टाइम पे। कुछ अमाउंट लोन से जाता था, कुछ ही यूज टू पे। तो दिस वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो मैंने चीज़ें लाइक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना स्टार्ट करी, बहुत कुछ देखा, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं लोग, यूट्यूब पे बहुत सारा कॉन्टेंट है, ढूंढा, बट कहते हैं ना गाइडेंस नहीं मिलती आपको, तो आपको पता नहीं आपको किस पाथ पे जाना है। करेक्ट। हाँ, तो दैट इज़ द थिंग। तब बिज़ गुरुकुल मिला, रील्स के थ्रू ही पता चला, किसी और के थ्रू की जिन्होंने ज्वाइन करा था, बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। अगेन थोड़ा सा मैं और डिटेल में जानना चाहूँगा, लाइक मैंने पूछा बिज़ गुरुकुल ही क्यों चूज़ करा, वहाँ पर आपने ऐसा क्या देखा? बिज़ गुरुकुल इसलिए चूज़ करा बिकॉज मैंने बताया कि मार्केट में आपको चीज़ें तो बहुत कुछ मिल जाएंगी, हर कोई बता रहा है कि पैसा ऐसे कमा लो, वैसे कमा लो, ये स्किल सीख लो, आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है। बट एक जो पाथ होता है ना कि आप पहले ये स्टेप फॉलो करो, फिर आप ये स्टेप फॉलो करो, फिर आप ये स्टेप फॉलो करो, तब आपको ये मार्क आपको मिलेगा लाइफ में, वो कोई नहीं बता रहा था, ठीक है। और भी मैंने प्लेटफॉर्म्स देखे, चीज़ें देखी कि ये लोग भी सिखा रहे हैं पैसा कैसे कमाना है, बट एक स्ट्रक्चर्ड जो नॉलेज है ना, कि कोई मेंटोर आपको गाइड कर रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिल रही है, एक पूरा प्लेटफॉर्म एंड कम्युनिटी मिल रही है, वो कहीं नहीं अवेलेबल था। तो फिर यही देख के मैंने बिज़ गुरुकुल ज्वाइन करा। जब आप ऑलमोस्ट अराउंड कितना अर्न कर चुके हो आप अभी मेरा 1.9 करोड़ हो चुका है। 1.9 करोड़, तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ आप क्रिएट कर चुके हो। 2 करोड़ रुपए सही सवाल पूछा था, कैसे चुरा सकते हैं, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए आप कमा चुके हो। अब बिज़ गुरुकुल से पहले और आज इतना टाइम बाद जब अभी रिजल्ट आपने क्रिएट करते, कितने टाइम में क्रिएट किए आपने रिजल्ट? ये ऑलमोस्ट 2 years। ऑलमोस्ट 2 years। 2 साल पहले और 2 साल बाद आज क्या बदला लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम मनी?
बहुत कुछ बदल गया है, द वे ऑफ लिविंग चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो चुका है। मनी को जिस तरीके से मैं देखती थी, लाइक एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली, दैट टू फ्रॉम मिडिल क्लास, आपके पेरेंट्स हैं जो आपके आसपास के रिलेटिव्स, इवन आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको यही बताते हैं कि जॉब कर लो, पैसा बचा लो, पैसा बचा लो, बचाने के लिए सब बोलते हैं कि पैसा बचा लो। वो माइंडसेट बदल गया है। मुझे पता है कि आज के टाइम पे ठीक है, मैं पैसा बचा लूँगी जो मैंने कमाया है, बट अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मनी राइट जगह पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, वो सब चीज़ें माइंडसेट के वे में बदली है। लाइफस्टाइल बदल चुका है काफ़ी हद तक। लाइक जो ब्रांड्स मैं पहनती हूँ, जो लाइक जिन तरीके के होटल्स 5 स्टार्स में जाना, पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें देना, वो बहुत लेवल तक बदल चुका है। लाइक पेरेंट्स इतना प्राउड फील करते हैं, और जब आसपास के लोगों को मैं देखती हूँ तो आई फील लाइक कि हाँ, कुछ तो करा है लाइफ में कि इतने सारे चेंजेस हैं आसपास। एग्जैक्टली आई फील ये आपने ना बिल्कुल सही बोला कि मनी को किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत डिसाइड करता है कि आप कितना मनी क्रिएट करोगे, मनी के साथ रिलेशन आपका कैसा है। जैसे जब आप बोल रहे ना बचाने वाला जो माइंडसेट है, उसकी वजह से ज़्यादा स्पेंडिंग पावर नहीं आती। एंड वी ऑलवेज नो कि अगर मनी क्रिएट करना है तो मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी मल्टीप्लिकेशन तभी होगा, बट उसके लिए वो मनी के साथ रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मुझे लगता है और होती है, जब पैसा बनाने के बाद ना आपको पैसे का रियल वैल्यू पता लगता है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स। जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए और या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मनी इज़ एवरीथिंग, कि हाँ पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बट जब आप क्रिएट कर लेते हो देन आप बोलते हो कि इट्स अ टूल, और एक ऐसा टूल जो कितना भी आप कमाया जा सकता है, ठीक है, कि वो बार बार क्रिएट करा जा सकता है। और वो तभी आता है जब आपको चलता है कि एम्पल अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में पड़ा हुआ है, बस आपको जाना है, काम करना है और निकालना है। तो ये थॉट प्रोसेस तभी आता है जब हम उस जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। तो आई फील ये थॉट प्रोसेस आपका भी ट्रांजिशन हुआ होगा। अभी ऑलरेडी आप उसकी बात कर रहे थे कि ब्रांड्स, चीज़ें, होटल्स, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ आपने अभी तक क्या खरीदी है? सबसे एक्सपेंसिव तो अभी मैंने अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट करी है, वाओ। बिकॉज आई वॉन्टेड कि इतना कमाया है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ होने वाला है, छोटी मोटी चीज़ें बहुत कुछ करती हूँ ऑलरेडी, ब्रांड से कपड़े लेना, वॉचेस, लग्जरी लेना, उनको एक्सपीरियंसेस कराना, होटल्स के, कहीं ट्रैवल करने जाना, घूमने जाना, सब कुछ करती हूँ। बट हाँ, एक चीज़ ये लगी कि हाँ, एक नॉर्मल सिटी से, आई बिलोंग फ्रॉम गोरखपुर यूपी, तो वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए मेरे पेरेंट्स को कहीं जाना है, तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम कि इतना कमाया तो इतना कर सकती हूँ अपने फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए। सो हाँ, कार खरीदी है उनके लिए। मैं भी ना मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं ना ये रिलेट कर सकता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी रईस के लिए गाड़ी कोई बड़ी चीज़ ना हो, एग्जैक्टली, बट हमारे लिए कार इन अ फैमिली इट्स अ बिग थिंग। करेक्ट। ठीक है, मतलब गाड़ी है तो हाँ, मतलब मोहल्ले वाले सोचते हैं कि पैसा आ रहा है लाइफ में इनके, हाँ मतलब जज उसी तरीके से करा जाता है। करेक्ट, ठीक है, तो हमारे लिए सच पे एक बड़ी चीज़ होती है। फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था उस टाइम पे? फैमिली बहुत बहुत प्राउड है आज के टाइम पे, एंड स्पेशली माय फादर, व्हेन ही सीज ना कि बहुत अच्छा कर रही है मेरी बेटियाँ, मेरी 2 सिस्टर्स भी बहुत अच्छा कर रही हैं, जब वो देखते हैं ये सारी चीज़ें, व्हेन ही टॉक्स अबाउट मी, माय सिस्टर्स, लोगों के सामने, एंड जब वो खुद से हमें ये चीज़ें बताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल करके अपने बच्चों को जो एजुकेशन दी है, ठीक है, उन्हें कभी रोका नहीं है कि आप लाइफ में कुछ नया मत करो, कुछ अलग मत करो, मतलब कभी फोर्स नहीं करा मेरे फादर ने कि तुम जॉब ही करो या पीएचडी ही करो। जब इवन मुझे स्टार्ट भी करनी थी अपनी जर्नी, एंड आई टोल्ड हिम कि डैडी आई डोंट वांट टू गो फॉर अ जॉब, आई कांट डू अ जॉब, मैं नहीं कर सकती इतना स्ट्रगल, दिस इज़ नॉट फॉर मी। ही सेड ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम ले लो, स्किल सीख रही हो, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें अच्छा कर सकती हो देन कोई बात नहीं, अभी तो ये स्टार्टिंग ऑफ योर करियर है, तो यू कैन टेक अ रिस्क। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उन्होंने ही सिखाई है। और ये सब चीज़ें जब वो बताते हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल करा, देन उसके बाद जब वो मुझे इस लेवल पे देखते हैं तो ही इज़ रियली प्राउड। मम्मा इज़ ऑल्सो हैप्पी, एवरीवन अराउंड मी इज़ हैप्पी, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है लाइफ में। एक्चुअली फैमिली का थॉट प्रोसेस ना बहुत मैटर करता है हमारी सक्सेस में। राइट, डेफिनेटली बहुत बहुत मैटर करता है। जैसे आपने बोला कि आपको कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये चीज़ आपने अपनी सिस्टर्स में भी रेप्लिकेट करी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि जब घर का बेटा कमाता है या बेटी कमाती है, कोई भी एक कमाना शुरू कर दे तो क्या सोचता है कि अब आप रेस्ट करो, भाई बहन आप लोग रेस्ट करो, मैं सब कुछ देख लूँगी, मैं सब कुछ देख लूँगा, ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। राइट, बट आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट था, आपने बोला कि नहीं भाई तुम भी स्टार्ट करो, तुम भी करो, तो दैट्स अ बेस्ट थिंग। मतलब ये थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है।
मतलब आपने सिर्फ ऐसा नहीं करा कि आप खुद इंडिपेंडेंट हुए कि अब सब लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएं। जो आपकी बाकी 2 बहनें थी उन्होंने भी वर्क करना स्टार्ट करो, वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत एवरेज कर रही हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। कभी कंपटीशन होता है आपस में तीनों में, कोई कंपटीशन नहीं है, या फिर सारा पैसा एट द एंड घर पे ही आ रहा है? हाँ घर पे ही आ रहा है। नहीं, फिर इनफैक्ट भी स्टिल मतलब कुछ थोड़ा कि अरे ऐसा कर, इस तरीके से कुछ भी? कंपटीशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, लिटरली आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। बस ये चीज़ें होती है कि हाँ मैं अगर कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, उससे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं अपनी सिस्टर्स को सबसे पहले बताती हूँ। तो कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन है या उन्हें कुछ नया पता चलता है तो दे टेल मी हाँ ये कुछ नया चल रहा है मार्केट में, वी कैन ट्राई दिस। तो ये सब चीज़ें होती है, तो मिल के साथ में कोलैबोरेशन एज यू सेड ऐसे ही काम करते हैं। आकांक्षा एंड साक्षी, कोई एक बात बताओ दोनों के बारे में, कोई एक खास बात कोई बताना चाहो? लाइक फर्स्ट फॉर साक्षी। या साक्षी बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग है, ठीक है, एंड फैमिली के लिए शी इज़ लाइक सबसे स्वीट जो बच्चा होता है ना घर पे, शी इज़ लाइक दैट। आकांक्षा लाइक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, उसको चीज़ें पता है लाइफ में मुझे क्या करनी है। शी इज़ नॉट फियरफुल अबाउट एनी थिंग, बहुत मतलब लाइक टू द पॉइंट चीज़ें करती है। एंड मेरे डैडी भी ये चीज़ बोलते हैं कि हम कोई चीज़ करते हैं, हम कार बाय करते हैं तो वी लुक इन टू थिंग्स कि क्या करना है, कैसे करना है। शी इज़ लाइक आई वॉन्ट दिस थिंग सो आई वॉन्ट दिस थिंग तो चीज़ें अच्छी होती है, शी नोज अबाउट एवरी थिंग एल्स। तो ये सब चीज़ें हैं। एक्चुअली लास्ट जब पॉडकास्ट किया था कांचा से, वो पता लग रहा था कि इसलिए इतनी यंग एज पे बहुत जल्दी वो रिजल्ट्स भी गेट कर रही हैं और स्टिल वो एक्सपेरिमेंट भी करती हैं, नई नई चीज़ें भी ट्राई करती हैं। ठीक है, दैट्स अ बेस्ट थिंग, बढ़िया। अब जब स्मृति, जब आपने काम करना स्टार्ट करा तो आज काफ़ी सारे लोग जानना चाहते होंगे कि देखो आपके बारे में जानना ही चाहते हैं, रिजल्ट्स भी कैसे क्रिएट करें उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो इनिशियली अगर आप इन अ नटशेल कुछ बताओ, 2-3 पॉइंटर्स बता दो कि दीज आर द टॉप 3 to 4 थिंग्स जो आपने करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बता दो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आई टॉक अबाउट कि आप क्या सोचते हो वो आपके काम में डिपेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर लेते हो, हर बंदा देखता है कि यार यहाँ तो पैसा मिल रहा है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब पता चलता है ना कि यहाँ पे एफर्ट्स करके पैसा मिल रहा है तो लोग बैकआउट कर जाते हैं। तो आपको स्टिक रहना है उस काम में। ठीक है, अगर ठीक है आपको 1 महीने रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 2 महीने, वर्स्ट केस मान लेती हूँ 3 महीने रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उस चीज़ को अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो ना, तो दैट इज़ द थिंग, तभी तो आप 1% लोगों में आओगे। वरना फिर क्या मतलब, अगर आप गिव अप कर देते हो तो फिर आप बाकी लोगों की तरह ही हो, है ना। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने छोड़ दिया, तो गिव अप नहीं करना है। दिस इज़ द मेन थिंग, कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। एंड देन बिगेस्ट जो चीज़ है थ्रू आउट दी जर्नी वो यही है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए इस काम में। एग्जाम्पल से बताना आप। हाँ, एग्जाम्पल से बता रही हूँ। जैसे आपके आसपास और भी लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए कि अगर स्मृति पैसा कमा रही है तो व्हाट शी इज़ डूइंग, है ना। एवरीथिंग इज़ ओपन ऑन माई प्रोफाइल। करेक्ट। या कोई और भी अगर इतना अर्न कर रहा है, उनकी प्रोफाइल पे भी सब कुछ ओपन है ना। हम इतना कमाते हैं बिकॉज हम ट्रेंड्स एनालाइज कर लेते हैं कि आज के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है, कैसी रील्स वायरल हो रही है ना, किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, अभी के टाइम पे लोग क्लोजिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जब आप एनालाइज करते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। एंड एज आई सेड, मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। जब आप थोड़ा बहुत कमाना शुरू करते हो तो पैसे का एक एडिक्शन लग जाता है मेरे साथ, मेरी जर्नी में भी ऐसे हुआ। लाइक 1 करोड़ मेरा बहुत स्पीड में हिट हुआ है। वो यही था कि पैसा देख करके ना ऐसा लगता था यार अब तो और करना है, और करना है, और करना है, मजा आता है। ये तो है, पैसा कमाना मजा आता है तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंटर्स भी है, जो लास्ट वाला पॉइंटर बोला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन की जो बात कर रहे थे, अगर जैसे वो थॉट प्रोसेस रहता है ना कि मिडिल क्लास में कि पैसा तो सारे फसाद की जड़ है, ठीक है, या ईविल है वो चीज़, या फिर बड़े बिजनेसमैन ही कमा सकते हैं, वो थॉट तब तक रहता है। मेरे तब तक पैसा आता नहीं है लाइफ में। आपका ये होता है कि भाई ठीक है और कमा सकते हैं, हम भी बेटर बन सकते हैं वो चीज़ को लेके। ठीक है, अब जैसे आपने ये जो पॉइंटर्स बताए ये सजेशन थे, आप अपनी जर्नी के पॉइंटर्स और डिटेल में बता सकते हो थोड़ा, लाइक जैसे कंटेंट क्रिएशन में आपने क्या किया, जैसे क्लोजिंग में आपने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी, मतलब आपकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या रही हैं? स्ट्रैटेजीज़ में जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो लाइक जैसे हर कोई स्टार्ट करता है, ट्रेनिंग देखना, चीज़ें करना, फॉलो करना। बट हाँ, बिगनर को रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते क्योंकि हम सोचते हैं कि यार काम ना करे, बस पैसा कहीं से आ जाए,
है ना। तो हम प्रोसेस को ध्यान ही नहीं देते कि सबसे पहले तो हमें लीड्स जनरेट करनी है, फिर हमें फॉलो अप करना है, फिर हमें क्लोजिंग करनी है। तो ये एक जो पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड जो बताया जाता है ना ट्रेनिंग में, उसको फॉलो नहीं कर रही थी मैं इनिशियली। तो रिजल्ट्स थोड़ा हो रहे थे कि नहीं आ रहे थे प्रॉपरली। देन आई गॉट टू नो कि हाँ चलो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। देन रही बात रील्स कैसे वायरल करनी है, क्योंकि काम सोशल मीडिया के थ्रू है, तो इस पर भी वही मैंने बताया ऑब्जर्वेशन कि लोग किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। अगर उनका वायरल जा रहा है तो मेरा क्यों नहीं जा रहा है ना। तो उस चीज़ पे काम करना शुरू करा। इनिशियली कुछ पैसा कमाया, 1,00,000-1,50,000। देन मैंने आईफोन ख़रीदा बिकॉज मुझे पता था कि दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ माई वर्क। आईफोन लिया, देन जब उससे हाई क्वालिटी कॉन्टेंट डालना शुरू करा तो दैट स्टार्टेड टू वर्क आउट फॉर मी, कि वहाँ से और अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए। तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मेरी ऐसे ही रही है कि इनिशियली एंड्रॉयड फ़ोन से स्टार्ट करा, ऐसे सब कुछ स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके क्वालिटी इम्प्रूव करी वीडियोज़ की, एंड जो कंटेंट मैं डाल रही हूँ, जो प्रोवाइड कर रही हूँ ऑडियंस को, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करी, ऐसे ग्रो करा। एंड इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग, सो आई फील कि मेरा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद माई लीड्स, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड उसने ही मुझे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन दिया है कि मैं अपनी स्टोरीज़ पे जो चीज़ें लिखती हूँ, दैट इज़ माई फीलिंग। आई डोंट कॉपी इट फ्रॉम समवेयर, या वो कहीं से आता नहीं है। दैट इज़ माई फीलिंग कि मुझे, अगर मैंने एक दिन में 10,000 रुपये भी कमाए हैं तो मुझे क्या फ़ील हुआ है, वॉट आई फेल्ट, तो वो चीज़ मैं मेंशन करती हूँ अपनी स्टोरीज़ पे या अपनी लीड्स को बताना। तो वो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। तो जब आपका लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, आप उनको मोटिवेट कर पा रहे हो, उनको इंस्पायर कर पा रहे हो, तो दैट वर्क्स, कि उस पर्सन को भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो हाँ, दैट इज़ द थिंग आई फॉलोड इन माई जर्नी। आप अकेडमिक्स में बताते कि आप बहुत इंट्रोवर्ट थे, राइट? इंट्रोवर्ट थे या फिर जॉब से डर लगता था खाली? आई वॉज इंट्रोवर्ट। मेरे कॉलेज में ठीक लाइक है। आई हैड ओनली 2 फ्रेंड्स इन माई इंटायर जर्नी ऑफ कॉलेज। अब जब ना कोई ये सुनता है तो वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि एक स्मृति वो है जो अकेडमिक्स में बहुत इंट्रोवर्ट है, सिर्फ 2 दोस्त हैं, और हाँ। एक वो स्मृति है जो आज बिजनेस कर रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही हैं और इतना कन्वर्जन कर रही हैं, इतनी सेल्स क्रिएट कर रही हैं, इतने लोगों से बात कर रही हैं, पॉडकास्ट दे रही हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन कैसे, मतलब किस तरीके से हुआ? क्या रीज़न लगता है इस ट्रांजिशन का आपको? मुझे लगता है कि अभी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, इवन दो आई टॉक टू मैनी पीपल, है ना। बट अब आप कहीं ambivert ना हो गए कहीं, हो। हाँ, कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग होती है अभी भी। ठीक है। बट हाँ, जिस तरीके से चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, आई फील इंट्रोवर्ट्स का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होता है। एंड आप लाइक जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं, आप उन लोगों के जजमेंट से चीज़ें नहीं करते, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो। तो वो चीज़ ही एक ऐसी थी जिसने मेरी लाइफ में मुझे ग्रो करने में हेल्प करा है। अगर मैं एक्सट्रोवर्ट होती, मे बी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट इट, मैं बस अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि अगर मैं एक्सट्रोवर्ट होती तो मे बी मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क होता, कनेक्शन होता, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और होते तो मैं अपनी चीज़ें शेयर करती कि मैं ये करने जा रही हूँ। तो लोग पहले इनिशियली आपको मना ही करते हैं, नहीं स्मृति मत करो ये चीज़, ऐसा हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। सबसे बड़ा इंटरव्यू देना आसान होता आपके लिए? हाँ, इंटरव्यू देना आसान होता क्योंकि लोग पुश करते हैं कि मैं हाँ। जॉब करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, हाँ। तो आप भी करो। तो वो सब चीज़ें किसी से शेयर नहीं करी, खुद का डिसीजन लिया, खुद से स्टार्ट करा, खुद से मेहनत करी, ग्रो करा। तो वो वैसे ये है, बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोवर्ट होते हैं। इवन वी कैन सी इलॉन मस्क, रितेश अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे वो भी था, अशनीर ने भी बोला था ये चीज़ कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, वो इंट्रोवर्ट्स ही हैं। आई नो। हाँ, हाँ, और वो ऑब्जर्वेशन इज़ द मेन थिंग। जब एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो पर्सनल टू पर्सनल डिपेंड करता है, बट लेकिन एक चीज़ होती है माइंड में कि बहुत सारी बातें हैं तो बहुत सारे पॉइंटर्स मिलते हैं डिस्कशन में। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। आप एग्जीक्यूट ही इसी Exactly. इन्वायरमेंट में करते हो, दैट्स ट्रू। अकेडमिक्स में जब आप कर रहे थे, लाइक मैंने स्विच इसलिए करा है कि थोड़ा सा ना, लाइक हमारी अकेडमिक्स का रोल आता है, हमारे काम में आता है, फ़र्क पड़ता है कि किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो चीज़ें। तो अकेडमिक्स में भी आप पार्टिसिपेट करते थे इन कंपटीशन, एनीथिंग, ऐसा कुछ था? येस, व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, सो स्कूल में ज़्यादा एक्सपोजर मिला है मुझे चीज़ों का, क्योंकि वहाँ पे डिबेट्स होती थी, डिक्लेमेशंस होते थे, स्पोर्ट्स होते थे। तो वहाँ पे
पार्टिसिपेट करना एक तरीके से थोड़ा कंपलसरी भी हो जाता था एंड खुद को भी एक्सपोजर मिलता था कि हाँ चलो बोलना। स्कूल में थॉट ऑफ द डे आपको देना है। हाँ थॉट आई डिड दैट स्टेज पे खड़े होके। तो हाँ वहाँ से चीज़ें सीखी। मेन जो मैंने कम्युनिकेशन सीखा है वो अपने स्कूल लाइफ से ही सीखा है। तो वो एक बिगेस्ट मैं बोलूँगी आई कैन डेडिकेट इट टू माई स्कूल। हेल्प करा होगा। हाँ बेसिक एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से बोलना, कॉन्वर्जेशन, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड बीइंग फ्रॉम ICSE बोर्ड बहुत फोकस करते हैं वो कम्युनिकेशन पे एंड सारी चीज़ों पे, तो वो वहाँ पे थी। कॉलेज लाइफ में आके बहुत ज़्यादा कुछ मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करा है बिकॉज वहाँ पे मेरा जोन थोड़ा सा हो गया था इस तरीके का, क्योंकि इतने हाई फाई लोगों के इनसिक्योरिटीज बिल्ड हो गई थी थोड़ी बहुत। एंड जब आप मिडिल क्लास से होके जाते हो ये सब चीज़ें देखते हो एंड पहले से भी थोड़े इंट्रोवर्ट होते हो, तो बट उन चीज़ों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मेरी लाइफ में करा है कि हाँ वो इनसिक्योरिटीज़ थी, दैट इज़ वाई एम हियर टुडे। अगर सब कुछ मिल ही जाता मुझे उस टाइम पे और मैं ऐसे लोगों के बीच में सराउंडिंग में इन्वॉल्व हो जाती तो शायद नहीं सोचती मैं ये सब कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में, डिपेंडेंट रहती किसी और पे। एकेडमिक्स का एक आइडिया लग गया कि कैसे आपका कैसे शेप्ड अप हुए। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अब 2 फेज़ की बात करेंगे, गुड फेज़ और बैड फेज़ के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बैड फेज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उसके बाद अच्छा दिन आ जाए हमारा। गुड फेज़ की बात करते हैं। तो जब आप काम कर रहे थे इस पूरे में और जब आपने रिजल्ट्स निकाले, कौन कौन से मेजर सेटबैक्स थे? क्योंकि लोगों को शाइनी इमेज दिखती है, राइट। स्मृति लीडर बोर्ड पे है और कंसिस्टेंटली है, रिजल्ट्स क्रिएट कर रही हैं, कंटेंट वायरल जा रहा है, पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से हार्ड फेजेस थे आपकी इस थ्रू आउट योर जर्नी में? आप बिज गुरुकुल से पहले भी बता सकते हो, उसके बाद भी बता सकते हो। या बिज गुरुकुल से पहले तो हार्ड फेजेस यही थे कि एक टीनेजर होकर के लाइक या अपने कॉलेज में होकर के बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है जब आप अपनी सराउंडिंग में चीज़ें देखते हो, क्योंकि फोमो इज समथिंग आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है। सोशल मीडिया पे हर इंसान सक्सेसफुल है। हाँ तो वो चीज़ लगती थी अंदर से, तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत बिल्ड होती थी। एंड जब जैसा मैंने बताया लोन वगैरह की सिचुएशंस थी घर पे फाइनेंशियली, एंड एज यू ऑलरेडी नो कि मेरी 2 सिस्टर्स और हैं, तो जब मैं कॉलेज में गई फिर मेरी सेकंड सिस्टर भी कॉलेज में गई, उसके बाद आकांक्षा की भी हायर एजुकेशंस एंड ऑल चल रही थी। तो फादर मेरे प्राइवेट जॉब में है एंड एक पर्सन कमाने वाला है घर में, पूरी फैमिली देखनी है, 3 बच्चों की एजुकेशन देखनी। आज के टाइम पे एजुकेशन इज़ सो एक्सपेंसिव, राइट। तो वो चीज़ें ना फिर धीरे धीरे फॉल आने लग गया लाइक फाइनेंशियल में, अदरवाइज चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। तो वहाँ से उन सिचुएशंस को देखते हुए ग्रो करा है, तो दैट इज़ द मोटिवेशन इन माई लाइफ एंड थ्रू आउट माई जर्नी इन बिज गुरुकुल। तो वही है कि काम तो बंदा स्टार्ट करता है कि पैसे बहुत कमाएंगे यहाँ पे, कुछ जैसे सामने वाला कर रहा है मैं भी महीने का 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाऊंगी, बट जब आप शुरू करते हो आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, बिकॉज यू सी कि आपको तो मेहनत करनी है, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, है ना। और जब आप मेहनत करते हो तो हर पर्सन की इस काम में अपनी जर्नी है ना, कि आपके लिए क्या चीज़ वर्कआउट कर रही है क्या नहीं वर्कआउट कर रही, ये एनालाइज करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो दैट वाज द स्ट्रगलिंग फेज इन माई लाइफ इन दिस वर्क। मोटिवेशन लूज़ कर दिया कि पूरे 1 महीने कुछ नहीं करा ये सोच के कि यार होगा नहीं है, काम नहीं होगा मेरे से, है ना। फिर वापस से देखा कि नहीं लोग तो कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रही, क्योंकि मैं तो काम ही नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर तो मोटिवेशन ही नहीं है उस लेवल का। तो वो सारा प्रोसेस था। देन मिनट में लगा कि जॉब ही कर लेते, बढ़िया रहता। नहीं जॉब तो मुझे करनी ही नहीं। अच्छा वो तो उसका सॉर्टेड ही था। हाँ ये एक बिगेस्ट थिंग है, आई विल टेल यू। जब काम को मैंने जॉब ना सोच के जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था, तब मेरे अंदर ये भी था कि यार अब तो जॉब भी नहीं है, अब हाँ, क्या करूँगी तो अगर मैंने क्योंकि बहुत बड़ा डर होता है एक्चुअली। मैं कॉलेज से लेट कर सकता हूँ, कॉलेज में आप प्लेसमेंट में नहीं बैठे हो, हाँ आप जो कर रहे हो वो भी नहीं चल रहा है, तो अब तो लगता है कि ख़त्म करियर, लाइफ समझ नहीं आ रहा है, और फैमिली आपको देख रही कि हाँ कब ऐसा होता है। हाँ राइट। उस टाइम पे तो मैं लाइक अभी तो मैं फैमिली के साथ रह रही हूँ, उस टाइम रह भी मैं बाहर रही थी दूसरी सिटी में, सो एक्सपेंसेस भी थे, कभी खर्चे चल रहे होंगे, उसके भी खर्चे थे, वो भी करना था। तो ये इस चीज़ ने भी बहुत पुश करा है लाइफ में कि अगर ये नहीं और ये भी नहीं तो फिर करूँगी क्या लाइफ में। कॉलेज में तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब लाइफ में क्या करूँगी, लाइफ में कुछ नहीं करूँगी क्या। अब कुछ रिलेटिव्स की तरफ से कुछ नहीं आया क्योंकि एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है, और अब कुछ प्लेसमेंट में नहीं बैठे, इस तरफ आगे, तो रिलेटिव्स ने किसी ने कुछ नहीं बोला? रिलेटिव्स ने बोला, क्योंकि रिलेटिव्स बोलते हैं
कई बार हाँ, रिलेटिव्स ने बोला मोस्टली। तो यही चीज़ जो रिलेटिव्स बोलते जब देखते हैं कि सामने वाला पर्सन अपनी हैसियत से ज़्यादा कर रहा है, लाइक कि मेरे फादर ने जो चीज़ें करी हैं, ठीक है, इतना सब कुछ एक्सपेंसेस कट डाउन करके उनको लगा कि ठीक है बेसिक नीड्स कट डाउन करके एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उस पर फोकस करा। तब रिलेटिव्स ने बोला कि जितना कर सकते हो उतना ही करो ना, मतलब अपनी औकात के अंदर करो ना, जो एक टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉइंटर्स आए। बट हाँ, आज जो हाउ यू रिजल्ट टैकल इट? आई जस्ट इग्नोर। मुझे पता है ये चीज़ें मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, सो आई सिंपली इग्नोर। एंड रिलेटिव्स जो बात करते हैं वो पीठ पीछे करते होंगे, सामने तो कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, तो सब बढ़िया ही है, पॉजिटिव एनर्जी ही आसपास होनी चाहिए। एग्जैक्टली जब हम चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं तो दो टाइप की हमें प्रॉब्लम आती है, एक तो वर्क ओरिएंटेड और एक साइकोलॉजिकल। आई थिंक वर्क ओरिएंटेड स्टिल मैनेजेबल है अगर साइकोलॉजिकल सॉर्ट है। करेक्ट, दैट इज़ ट्रू। आपने भी बताया दैट इज़ टोटली साइकोलॉजिकल, और ये सच में बहुत इम्पैक्ट करता है और इससे ही आपका नेक्स्ट डिसीजन डिसाइड होता है। लाइक अगर आप गिव अप कर दिया, सॉरी मतलब फेलियर हो गया, तो दोबारा रीस्टार्ट करना तो साइकोलॉजिकली मैटर करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल ऑलरेडी आपने बता दिया। वर्क ओरिएंटेड क्या हर्डल्स आपको आई थी, या अभी आपने रिसेंट कोई फेस करी हो, अभी भी आपको कोई आती हो, बता सकते हो? या वर्क ओरिएंटेड सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था अपनी आईडी लूज़ करना, लाइक टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये तो थोड़ा डिटेल में बताओ, आईडी लोगों को समझा दो कि व्हाट किस टाइप की आईडी क्या हाँ, है। इंस्टाग्राम आईडी जो और मैंने वहाँ से ग्रो करी वहाँ से थी। आप मेन बिजनेस आपका हाँ, ड्राइव मेन होता है। बिजनेस वहाँ से ड्राइव होता है सोशल मीडिया के थ्रू। एंड इंस्टाग्राम आईडी डिसेबल हो गई थी, टेक्निकल कितने इश्यूज, ये followers पे? सारे 85,000 फॉलोअर्स थे। भाई साहब। मेरी पूरी 1 साल की मेहनत थी वो। एंड अचानक से पूरा सब इंसान कुछ तो यहाँ से, रोज आए उस पे तो। हाँ एग्जैक्टली। एंड वहाँ तक मैंने 1.3 करोड़ अर्न कर लिया था एंड बहुत अच्छा चल रहा था। एवरी मंथ आई वाज अर्निंग 10 लाख प्लस। दुकान बंद हो गई, दुकान में आग लग गई, ऐसा हो गया। और वो उस टाइम पे समझ भी नहीं आया कि मेरी गलती क्या है, मैंने करा क्या है, ये हो क्या गया। तो वहाँ से वो यहाँ से चीज़ें ना बिल्कुल डाउन आ चुकी थी। तो बहुत मोटिवेशन लूज़ हो गया उस टाइम पे, समझ नहीं आया कि क्या करूँ, रीस्टार्ट करूँ। पहले लाइक 2-3 मंथ्स तो मैंने इस होप में निकाल दिया कि शायद आई विल गेट माई आईडी बैक। देन जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं कोई बात नहीं है, टेक्निकल चीज़ें उन पे हमारा कंट्रोल है नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। तो दोबारा से नई आईडी बिल्ड करी, काम करना शुरू करा एंड बैक टू वर्क, बिकॉज मुझे पता है स्किल्स हैं। काम तो आता है ना, काम तो वही है, काम तो नहीं बदला मेरा, वर्क इज सेम, द वे आई यूज टू वर्क आई एम वर्किंग टुडे एज वेल। तो वो चीज़ है। ये जो थॉट प्रोसेस आप बता रहे हो ये हर किसी का नहीं बन पाता है। या तो आपको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होती है, या फिर आप ऐसे ही शेप्ड अप होते हो। तो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट मिला कभी, या ऐसे ही आप शेप्ड अप हो हमेशा से? आसपास के लोग मैटर करते हैं, मेरी फैमिली, मेरे क्लोज तो उस टाइम फ्रेंड्स। पे किसने सपोर्ट करा आपको? उस टाइम पे भी फैमिली, सिस्टर्स एंड ऑल ने सपोर्ट करा। कि माय मेंटर बहन कोई बात सपोर्टेड नहीं, मी। हो जाएगा, बना लेंगे, मैं तुझे शाउट आउट दे दूंगी, क्या हो गया। हाँ, तो वो तो फेज चल रहा था, सबकी लाइफ में ही चल रहा था। तो टुगेदर इट वाज लाइक कि ठीक है, काम तो आता है ना, कर लेंगे दोबारा, क्या हुआ। तो ऐसे आई थिंक ये ना लोगों को समझ चाहिए कि बिजनेस में हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं, आपको नेगेटिव भी फेस करना पड़ता है। जैसे पहला होता है आपकी गलत डिसीजंस, उससे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ते हैं। या फिर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तब तो प्रॉब्लम आती है, बट जब आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना स्टार्ट करते हो तो बिजनेस बहुत ही ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा चलता रहेगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक दीज आर द लेसन्स जो आपको और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई ऐसे भी होता है, ऐसा भी क्योस होता है कि आपका बीच में सडनली कुछ हो गया। बट स्पेशल कि आपको क्या बनाता है कि आप उसे कॉप अप कैसे कर रहे हो, आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हो, जो आपने डेफिनेट बताया बाउंस बैक करा। तो दीज आर द हार्ड फेज। नाउ कम्स टू द गुड फेज वाली चीज़। जैसे कि ऑलरेडी आपने बताया कि रिजल्ट्स आपने क्रिएट करे, कौन कौन से ऐसे बहुत स्पेशल मोमेंट है आपके जो आपके दिल के बहुत करीब हैं इस पूरी जर्नी के अंदर? मनी तो है ही, साथ में बहुत मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करे। एक फेज़ आया लाइफ में कि काम जब आप करते हो तो आपका फेज़ चलता है, राइट। तो ग्रो करना जब स्टार्ट करा, पैसा कमाना स्टार्ट करा, लगातार सारी रील्स वायरल, मोमेंटम फुल है काम में, काम कर रही हूँ उसी तरीके से, गिविंग इनफ टाइम टू माय वर्क। तो फेज़ आया कि हाईएस्ट इनकम के रिकॉर्ड्स बनाए। तो लाइक हाँ, सिंगल डे का अर्न करा 3,81,000 Wow. इन अ सिंगल डे। देन 3 लाख रुपीज इन अ डे?
3,81,000 अच्छा 3,81,000 इन अ डे। देन उसके बाद फिर 30 lakhs भी सेम मंथ में अर्न करा। वो एक बिगेस्ट था कि मोटिवेशन मिला कि इतना कर सकते, क्या पोटेंशियल है इस काम का। सीरियसली? हाँ लिटरली वो देख करके तो ऐसा लगा कि हाँ चलो राइट ट्रैक पे ही हूँ। उसके बाद मतलब बहुत लोग अमेज हो गए ना, 30 लाख रुपीज इन अ मंथ। राइट बहुत लोगों ने पूछा, अप्रिशिएट करा, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड सेकेंडली फैमिली के लिए चीज़ें करी, लाइक फादर ने घर बिल्ड करा, उसमें हेल्प करा, तो वो एक स्पेशल मोमेंट था कि नाउ वी हैव आवर होम जहाँ पे हम एज अ फैमिली टुगेदर रह रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए तो ये चीज़ बड़ी बात है, बिकॉज आपका घर इज़ एवरीथिंग फॉर यू, घर से इमोशन है। हाँ इमोशंस हैं। ये चीज़ें करी, और बाकी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जो चीज़ें मुझे मिली हैं, जो अप्रिसिएशन मिलता रहता है टाइम टू टाइम, हमेशा कभी ऐसा नहीं फील हुआ आई एम अलोन इन दिस जर्नी। इट्स ऑलवेज लाइक कि प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं ना, everybody is involved, everybody is always involved, they are appreciating your hard work, आप क्या रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो, आपको स्टेज पे ट्रॉफीज़ मिल रही हैं इतने सारे लोगों के सामने, इससे स्पेशल तो क्या हो सकता है, इससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता कि आपके जो जो आप कर रहे हो लाइफ में उसको रिवॉर्ड करा जाए, है ना। तो उससे भी आप बूस्टअप ही होते हो। एक होता है कि पता चलता है कि वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ एक राइट ट्रैक पे है, सही चीज़ कर रहे हैं। राइट, तो वो सपोर्ट बहुत अच्छा था। अभी जो रिसेंटली रितेश अग्रवाल के थ्रू जब आपको ट्रॉफी मिली थी सीआर वाली, कैसा लग रहा था, फील कैसी थी? बहुत अमेजिंग। एक बार में ही लाइक इतने बड़े बिजनेसमैन के सामने लाइक उनसे फेस टू फेस मिलना एंड उनसे ट्रॉफी लेना इज़ द बिगेस्ट थिंग। लाइक वो तो मैं उस मोमेंट का वेट ही कर रही थी जब से मुझे पता चला ही इज़ कमिंग एंड ट्रॉफी मिलेगी इतने लोगों के सामने, वैलिडेट होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, तो बहुत स्पेशल मोमेंट था वो। उसके बाद तो लोगों ने वो कंटेंट सोशल मीडिया पर डाल के भाई साहब जो कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बहुत करेक्ट। स्मृति, लाइक हार्ड फेज और गुड फेज की हम बात कर रहे थे। अभी कुछ चीज़ें जो लोगों को थोड़ा परसेप्शन देना माइंड के अंदर कि ऐसा भी होता है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन अफिलिएट बिजनेस में ग्रो करने के लिए, ठीक है। सोशल मीडिया को अगर कॉन्कर करना है, क्या ज़रूरी है? आपका सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, जो मैंने बताया है, अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ऑब्जर्व करना है लोगों को कि लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो अपलोड कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे, कैसे प्रोफाइल को ग्रो कर रहे हैं, क्या बायो में लिखा हुआ है ना। ऑब्जर्वेशन पावर इज़ मस्ट, ठीक है, क्योंकि जब आप ये चीज़ पता होगी, जो की दैट इज ऑब्जर्वेशन। हाँ, क्योंकि जब आपको ये पता होगा ना कि आपको ये चीज़ करनी है, तभी तो आप इम्प्लीमेंट करोगे ना। अदरवाइज तो आप अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हो, बट राइट डायरेक्शन में मूव करना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे काम के। तो राइट डायरेक्शन में आप इनिशियली ऐसे मूव कर सकते हो, देन धीरे धीरे जब आप रिजल्ट्स क्रिएट करते हो, सोशल मीडिया पे आपकी 1 रील वायरल हुई, 2 रील वायरल हुई, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मेरे लिए ये चीज़ लाइक वर्क कर रही है, किसी और पर्सन के लिए मैं भी ना कर रही हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो फिर ऑब्जर्वेशन इज़ द की। तो ऐसे आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो। ठीक है। एंड किन किन ऑब्स्टेकल्स के लिए पहले से ही रेडी रहें सोशल मीडिया के टर्म्स में? सोशल मीडिया के टर्म्स में बता सकते हो आप? सोशल मीडिया के टर्म्स में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो ये है कि डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट। कि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं एक दिन में रील वायरल हो जाएगी, या आप हर रील पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी हर रील वायरल हो जाए, कि 1 मंथ के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, है ना, मे बी उनके लिए चीज़ें कुछ अलग वर्कआउट कर रही हो, बट अगर आपके लिए नहीं कर रही हो, मतलब पहले से बहुत सोच के मत रखो, अदरवाइज फिर डिसअपॉइंटमेंट होगा। नो मिक्स ऑफ थिंग्स, कि आपका परसेप्शन जो है इनिशियली एज अ बिगनर मिक्स ऑफ होना चाहिए कि हाँ अगर बुरा हुआ तो ऐसे कर लूँगा, अगर अच्छा हुआ तो फिर ठीक है और बूस्ट करेंगे। दैट इज़ द थिंग। आप ये मानते हो कि सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहा है या बिजनेस एज एन एफिलिएट काम कर रहा है, तो आपके पास अपने एक पर्सनल यूएसपी होना मस्ट है? हाँ, ट्रू। आपकी यूएसपी क्या है? मेरी यूएसपी मेरी स्टोरी पे कंटेंट राइटिंग है। ओके, थोड़ा डिटेल में बताओ इसके बारे में। डिटेल में ये है कि आई टोल्ड यू कि जैसे कुछ भी मेरी पर्टिकुलर इनकम है, मुझे लोगों को शो करनी है ना, तो वो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मैं फील कर रही हूँ मैं वो ही चीज़ वहाँ पे मेंशन करूँगी। अगर मैंने एक दिन में 60-70-1 लाख अर्न करा है तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। आई नो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट मैंने क्रिएट करा है, तो मैं वो चीज़ ना शो बहुत अच्छे से कर पाती हूँ अपनी प्रोफाइल पे, या लोगों से कॉन्वर्जेशन में आई कैन शेयर इट प्रॉपरली। तो जब सामने वाला आपसे रिलेट कर पा रहा है, चीज़ें रिलेटेबल हैं, तो योर वर्क इज़
अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, डार्क फेज गुड फेज भी बताया, सोशल मीडिया के बारे में बताया, बहुत चीज़ों के बारे में बताई, टेल अस वन मोर थिंग कि कौन कौन सा हार्डवर्क है जो लोगों को फ्रंट एंड पे नहीं दिखता है और जो आपने किया है। हार्डवर्क तो जैसे मान लोगों को दिख रहा है कि हाँ स्मृति काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, बट कितना हार्डवर्क किया है, रात रात भर जो वर्क होता है या जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, जिस भी तरीके से जो भी आपने वर्क करा है उनके बारे में बताओ। या सबसे बड़ी चीज़ है, आप सोशल मीडिया पे काम करने जा रहे हो ना, तो बी रेडी फॉर द नेगेटिविटी, बिकॉज आज के टाइम पे हर पर्सन का ओपिनियन है आपके लिए। वो आपको जानता है नहीं जानता है, उसने आपकी फर्स्ट टाइम रील देखी है, बट दैट पर्सन हैज़ एन ओपिनियन फॉर यू। मैं भी देख रहा हूँ कि अंबानी की वेडिंग चल रही है और अनंत अंबानी को कितना ट्रोल करा जा रहा है। भाई वो किसको ट्रोल कर रहे हो ये भी देखना चाहिए। राइट, सही बात है। राइट। तो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके आसपास, बट आपको पता है कि आप जेन्युइन काम कर रहे हो, यू आर लिटरली हेल्पिंग पीपल, कि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। कि आप अगर आप किसी को पैसा कमाना सिखा सकते हो तो इससे बड़ा क्या लाइफ चेंजिंग होगा किसी सामने वाले पर्सन की लाइफ में, है ना। तो बी रेडी फॉर इट, दैट इज़ द थिंग। ओके, इसके अलावा कोई और पॉइंटर्स अगर आपको लगता है जो भी आप ऐड करना चाहो, मतलब मेरा जो क्वेश्चन था वो मेजरली सिर्फ नेगेटिविटी को लेकर नहीं था, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर भी था कि जैसे लोग जब बिजनेस में आते हैं तो लोग मेंटली रेडी नहीं होते फॉर द हार्डवर्क पार्ट, कि अगर वो आए हैं तो उन्हें आके सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, लर्न करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करके कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रह के फिर रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। बट लेकिन जब लोग कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट मंथ एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। तो उस हार्डवर्क के पर्सपेक्टिव से मैं आपका हार्डवर्क जानना चाह रहा हूँ कि आपने भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी होंगी, लर्न करी होंगी, टाइम लगा होगा, तो वो किस तरीके से किया, वो उस हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली जब आप जॉब नहीं करते हो और आप कुछ सोचते हो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का या आप बिजनेस करने का सोचते हो, तो आपको लगता है कि 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा और इतना वैसा आएगा, तो सोच के तो पर्सन यही स्टार्ट करता है, क्योंकि लोगों को रियलिटी पता नहीं होती है कि कैसे करना है। बट जब आप उस काम को करना स्टार्ट करते हो ना, देन यू गेट टू नो कि कितना हार्डवर्क इन्वॉल्व है, कितने आवर्स आपको काम करना पड़ता है, इतने आवर्स आपको अपने फ़ोन पे रहना पड़ता है, लोगों से कितने लोगों से आपको बात करनी पड़ती है, एवरी फ्यू मिनट्स यू आर इंटरैक्टिंग विथ समवन न्यू, राइट। तो वो एक हार्डवर्क है। अगर आप कितना उसमें आप मेहनत कर रहे हो, कितना वर्क पुट इन कर रहे हो, दैट मैटर्स। जो आपने अभी आंसर करा ना, लाइक मुझे वो पॉइंट याद आ गया कि जब आप जॉब करते हो तो सर्टेन सेट ऑफ टाइम काम करते हो, पर जब आप बिजनेस करते हो तो आप 24 घंटे काम करते हो। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। बट वो जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, उसके लिए करेक्ट, इसके वो लिए जो हम आउटपुट है, वो रिवॉर्ड है, वो वर्थ इट है, वो 100%, बहुत मैटर करता है। आपके अकॉर्डिंग किस टाइप के लोगों को बिज़ गुरुकुल के कोर्सेज या एफिलिएट प्रोग्राम नहीं करना चाहिए या नहीं परचेज करना चाहिए? किस टाइप के लोगों को? जो लोग सोच रहे हैं कि इजी मनी है, बस एक कोर्स परचेज करा एंड पैसा आ जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, तो फिर आपका माइंडसेट बहुत गलत है। पहली चीज़ तो कोर्स परचेज करके पैसा आता ही नहीं है, नहीं आता। ये भी लोगों को क्लियर करना चाहिए कि भाई कोर्स परचेज करके थोड़ा कौन सा पैसा आता है। आपने कोर्स परचेज करा है लर्निंग के लिए करा है, एक प्लेटफॉर्म के लिए करा है, कम्युनिटी के लिए करा है, मेंटोर के लिए करा है, क्योंकि अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तभी तो ग्रो करोगे ना। तो दैट इज़ समथिंग। एंड अगर आपका माइंडसेट है कि आप सीखने के लिए आ रहे हो, देन दिस इज़ 100% फॉर यू। इफ़ यू आर रेडी टू लर्न, आप टाइम डिवोट कर सकते हो, ठीक है। आप पार्ट टाइम करो, आप फुल टाइम करो, दैट इज़ योर चॉइस। बट अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो काम में, देन दिस इज़ फॉर यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, इज इट ट्रू कि फीमेल्स के लिए, जैसे आज बहुत सारी फीमेल्स ग्रो कर रहे हैं बिज़ गुरुकुल में, तो इज इट ट्रू कि फीमेल्स के लिए ग्रो करना ज़्यादा ईजी है एज कंपेरिजन टू मेन इन एफिलिएट प्रोग्राम? या I'll be very honest, answer is yes. Because I think कि फीमेल से लोग इंस्पायर बहुत इजीली होते हैं, है ना। लाइक मुझसे एक लड़की भी इंस्पायर होगी, मुझसे एक लड़का भी इंस्पायर होगा। हाँ, तो वो चीज़ आ जाती है, वो मैटर करती है। रील्स वगैरह डाल रहे हो आप तो लोग बोलते ही हैं, तो हाँ, इट इज़ ईजियर फॉर विमेन। एंड आई लिटरली प्रमोट इट ऑन माई स्टोरीज कि इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अ वुमेन, तो आप करो इस काम को। क्योंकि मैंने लिटरली अपने आसपास देखा है कि जो मेरे पास लोग आते हैं काम के लिए पूछने, हाउस वाइफ्स मुझसे ऐसी चीज़ें बताती हैं ना, आई लिटरली फील कि अगर इस पर्सन की लाइफ में पैसा होता ना, तो उन्हें शायद अपने इन लॉज के जगह पे ये इतनी स्ट्रगल नहीं फेस करनी पड़ती, है ना। तो ये तो है, आई लाइक टेल पीपल कि इफ़ यू आर अ गर्ल, प्लीज़ डू इट, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, डिपेंड मत हो किसी और पे। तो
चीज़ है। स्मृति, ऑलरेडी फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं, एक पर्सनल क्वेश्चन जो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी फीमेल्स ने फेस करा हो। कई बार क्रीप लोग मिलते हैं, क्रीपी लोग मिलते हैं, ठीक है, और ऐसे लोग मिलते हैं, इसकी वजह से मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपने चाहे बिज गुरुकुल में या फिर अपनी पूरी लाइफ में ऐसे क्रीपी लोग को फेस किया है, और फेस किया है तो कैसे हैंडल किया उस चीज़ को? अभी भी करती हूँ फेस, लाइक फीमेल्स के लिए इट इज़ एवरीवेयर। आप सोशल मीडिया पे हो, आप रियल वर्ल्ड में हो, इट इज़ एवरीवेयर, बट हाउ यू टैकल इट, इट मैटर्स। मेरे काम के लिए क्या था, जब मैंने काम को स्टार्ट करा था एंड इनिशियली जब लोग मेरे पास आना शुरू हुए, तो लाइक लड़कों के अजीब अजीब से कमेंट्स, वही लड़कियों के लिए बुरी चीज़ें बोल देना, बहुत डीमोटिवेट हो गई मैं इनिशियली, क्योंकि बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड आप जब एक नॉर्मल पर्सन होते हो, लाइक जब आपका सोशल मीडिया पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जब आपका कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं होता है, तो आपके लिए ये सब चीज़ें अचानक से आती हैं एंड यू फील लाइक कि ये क्या हो गया, हाउ दैट पर्सन इज सेइंग दीज थिंग्स टू मी, लाइक ये तो मेरे साथ कभी लाइफ में ऐसे हुआ नहीं सोशल मीडिया पे। देन फिर वही मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, ही सेड कि ब्लॉक करो और काम करो। तो वहाँ से एक माइंडसेट मिल गया कि इसका तो यही सोल्यूशन है कि ऐसे लोगों को आप ब्लॉक कर दो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप पर्सन ब्लॉक कर दोगे, बात ख़त्म हो जाएगी, कोई रियल लाइफ में आपके साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं हो रहा ना। तो वहाँ से आपका बस वही है, मेरा आज तक यही है कि अगर कोई कुछ बुरा बोल रहा है, ब्लॉक कर दो पर्सन को एंड मूव अहेड इन लाइफ, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस नेगेटिविटी एंड इन लोगों को रिप्लाई करने के लिए आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू वर्क। तो स्मृति, लाइक आपके पास के बारे में बात करा हमने, कैसे काम करा उसके बारे में बात करा, क्या क्या हर्डल्स इसके बारे में काम करा, एक बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करी हैं, तो एक लाइफ एक्सपोजर है, पता है कि लोग कैसे हैं अब मार्केट में, आप कैसे हो, आपकी लाइफ पहले कैसे थी, अभी कैसे थी, तो आपके पर्सनल लाइफ लेसन्स जो आपने सीखे हैं उनके बारे में बताओ कि कौन कौन से लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं अपने लिए। लाइफ लेसन्स जो मैंने सीखे यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दूसरों की मत सुनो, लाइक लोगों के ओपिनियंस पे मत जाओ, बिकॉज मोस्टली जो मैं अपने आसपास भी लोगों को देखती हूँ, जो लोग मुझसे आके इंटरेक्ट करते हैं या जिनको काम स्टार्ट करना है या कुछ नया करने जा रहे हैं लाइफ में, वो यही कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, मेरे रिलेटिव्स ने मना कर दिया, मेरा भाई मना कर रहा है ना। तो लोगों के ओपिनियंस पे मत जाओ, डू व्हाट यू फील लाइक इज़ ट्रू, बिकॉज अगर आप अपने टीनेजर में भी हो तो आज के टाइम पे पीपल आर सेंसिबल, दे नो कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप अपने लाइफ करियर से रिलेटेड डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो सीखा है मैंने। एंड सेकेंडली, हाँ, पैसा कमाना इज़ अ बिग थिंग, बट उस पैसे को कैसे मैनेज करना है आपको, वो चीज़ें भी आई एम स्टिल लर्निंग, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। मेनली तो यही मेजर चीज़ें हैं। इमोशनली एक स्टूडेंट स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करे, क्योंकि जो अभी नोटिस करा जाता है कि एक जनरेशन गैप विद आवर पेरेंट्स, उसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, इसीलिए डिप्रेशन बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया लोगों के लिए यूज़ करना। नहीं भी हो तो बोल देता है पर्सन मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, बट डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीज़ ज़्यादा होती है आई फील, क्योंकि जब आप जॉब के अंदर भी होते हैं, आपके पास दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, पर जब आप एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ करते हो तो आप अकेले फाइट कर रहे होते हो कहीं ना कहीं, चाहे कितने भी लोग आसपास हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो शायद बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो समझ पाएगा, वरना वो नहीं समझ पाता कि चल क्या रहा है दिमाग के अंदर, क्योंकि विजन जो आप देख रहे हो वो और कोई सेम देख ही नहीं पा रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर सकता है बट वो विजन नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो कैसे इस इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाया जाए, आपने कैसे बनाया? या सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको लाइक समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी फीलिंग्स सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, या मुझे करियर वाइज या मुझे बिज़नेस करना है, ये चीज़ें करनी है, एंड मेरे आसपास ऐसे लोग ही नहीं है कि मैं जिनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ उनको समझ में आएंगी, तो आइदर यू डिसाइड यू आर द लोन वुल्फ कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, अगर इतना इमोशनल स्ट्रेंथ है गो फॉर इट, या फिर आप ऐसी कम्युनिटी में एंटर कर जाओ जहाँ पे आपको आपके आसपास ऐसे लोग मिले कि जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, आपसे तो बेहतर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर आपसे बेहतर कर रहा है सामने वाला, तब ऐसी ही सराउंडिंग में आप ग्रो करोगे। तो वो इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए कम्युनिटी का एक्सेस इज़ समथिंग आई फील। या थर्ड थिंग ये है कि आप कोई मेंटोर चूज़ कर लो,
है ना, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे लाइफ में ये चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, जो अफिलिएट मार्केटिंग में बेस्ट कर रहे हो, आप ऐसे मेंटोर के पास जाओ, आप उनसे सीखना स्टार्ट करो, तो उनका जो माइंडसेट है ना वो आप में ट्रांसफ़र होगा, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वहाँ से आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी, यू विल गेट टू लर्न। क्योंकि अगर आप चीज़ों को सिर्फ ब्लेम करोगे ना कि मेरे आसपास तो लोग ही नहीं है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, है ना, तो दैट वोंट be a solution. तो find the solution and move ahead according to it. डू यू बिलीव कि जो आप ये आपने भी आंसर करा या फिर जो पूरी जर्नी रही कि आपकी लाइफ में अकॉर्डिंग टू यू कि गॉड का भी कोई रोल होता है, कुछ आपको ऐसा लगता है? Definitely होता है पॉजिटिव एनर्जी, लाइक आई बिलीव कि अब अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है ना एंड चीज़ों को आप उस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो होती हैं चीज़ें। आप फॉलो करते हो कुछ ऐसा? मैं गॉड में कोई बहुत ज़्यादा, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, हाँ स्पिरिचुअल नहीं हूँ, आप बट प्रैक्टिकल सोच से थोड़ा practical- नहीं, आप बिल्कुल अपना थॉट बता हाँ सकते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम हाँ, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग। मैं कोई ऐसे गॉड में, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ कोई, मैं लाइक डेली प्रे नहीं करती हूँ, बट हाँ एक चीज़ है कि लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है आई थैंक गॉड। आई एम लाइक कि मैं मांग नहीं रही हूँ गॉड से कि मुझे कुछ चाहिए, बट कुछ अच्छा हो रहा है तो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। अभी भी लाइफ में है कि मैंने, ठीक है मैं 2 करोड़ पहुँचने वाली हूँ, इतना अमेजिंग अमाउंट क्रिएट कर लिया है, बट आई स्टिल फील कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट इट। बिकॉज अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि नहीं यार अब तो भाई 15 करोड़ 20 करोड़ सब कुछ कमा लेना, ये कर लेना वो कर लेना, तो शायद मैं कुछ गलत स्टेप ले लूँगी। तो थोड़ा सा अंदर फियर भी होना चाहिए आपको, इवन दो आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है, थोड़ा डर होना चाहिए अंदर कि कभी भी चीज़ें फॉलो ऑफ हो सकती है, किसी की लाइफ में हो सकती है। हम इतनी स्टोरीज सुनते हैं, तो व्हेन यू आर ग्रेटफुल अबाउट समथिंग यू हैव अचीव्ड, सो दिस इज़ व्हाट आई डू कि जब कुछ अच्छा हो तो थैंक गॉड कि हाँ लाइफ में इतना कुछ दिया, इतना कुछ हुआ, ऐसे चल रही हैं चीज़ें। अभी जो आपने बीच में बताया ना कि मतलब कि जो इतना नहीं किया या फिर अभी और करना है, या फिर वो आपका माइंड में ये नहीं आता कि अभी बहुत सारा कर लिया इस तरीके से। एक्चुअली एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, नाना पाटेकर का इंटरव्यू था, तो आई थिंक लर्न टॉप करके एक यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ भी देता है, तो उस पर उन्होंने एक चीज़ बोला था कि अगर ग्रो करना है ना तो कमा के भूल जाओ। करेक्ट 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 करेक्ट। कुछ भी आपने कोई प्रोजेक्ट करा हो, आपने कोई मनी क्रिएट कर लिया हो, आपने कुछ भी करा हो, कमा के भूल जाओ, क्योंकि याद रहा तब आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि इतना तो कुछ करा है मैंने, एकदम माइंड में आता है ना कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कमा के भूलना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे इनसाइट्स मिल गए, थोड़ा सा एक फन राउंड हमने प्लान करा है, ठीक है? जब आकांक्षा आई थी तब भी हमने उसको प्लान करा था, दैट इज़ द रैपिड फायर राउंड, ठीक है? ओके ठीक है, ये रैपिड फायर राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पर मैं आपसे क्विक एक वर्ड बोलूँगा, उससे रिलेटेड जो आपके माइंड में पहला वर्ड आ रहा है वो आंसर करना है, ठीक है? आर यू रेडी? रेडी। 3 2 1 स्टार्ट। ओके। बिजनेस। एवरीथिंग। मनी। लाइफ। साक्षी। क्यूट। आकांक्षा। सेंसिबल। स्मृति। प्राउड। पास्ट। फॉरगेट। फ्यूचर। बिग। प्रेजेंट। ब्यूटिफुल। फ्लावर। ब्यूटिफुल अगेन। ह्यूमंस। अमेजिंग। सोसाइटी। नॉट गेटिंग। नॉट गेटिंग, सही आंसर है। करेक्ट। पॉलिटिक्स। कांट अंडरस्टैंड। हेल्थ। हेल्थ इज एवरीथिंग। फेलियर। लेसन। सक्सेस। हैप्पीनेस। बिज गुरुकुल। एवरीथिंग। चेंज माई लाइफ। लवली लवली, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। अच्छा स्मृति, जस्ट आपसे बात करते करते थॉट में आया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर आज आपको मौका मिले सोसाइटी में कुछ भी बदलने का, तो क्या बदलोगे? मेन अभी तो लाइक दिमाग में यही चलता है कि कुछ अगर मैं विमेन के लिए कर पाई, लाइक लड़कियों के लिए कर पाई, बिकॉज मैं देखती हूँ कि ठीक है आज के टाइम पे लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं लाइफ में, बट देयर आर पीपल, क्योंकि मैं बहुत लड़कियों से इंटरेक्ट करती हूँ डेली बेसिस पे, एंड मेरे पास कोई आता है ना तो पीपल डू शेयर अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, है ना, तो वो एक चेंज लाना चाहती हूँ, बी इट इन टर्म्स ऑफ मनी, बी इट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, है ना, तो दिस इज़ समथिंग आई फील। आज स्मृति मिश्रा अब क्या सपने देखती है इतने सपने पूरे होने के बाद? सपने ख़त्म नहीं होते लाइफ में। एक स्टेज पे जब आप एक ड्रीम देखते हो, उसको अचीव करते हो, देन फिर कुछ नया देखते हो, फिर उसको अचीव करते हो, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आज क्या चल रहा है माइंड में? आज लाइफ में यही चल रहा है कि अभी आगे और भी गोल्स कंप्लीट करने हैं, जैसे
घर लेना है, फैमिली को इंटरनेशनल ट्रिप्स करानी है, बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी है. आई वांट टू मेक देम फील कि जो आपने मेरे लिए सेक्रीफाइस करा है या फैमिली के लिए करा है पेरेंट्स ने, उनको मैं ये सारी हैप्पीनेस दे पाऊँ. आई वांट देम टू फील द मनी, जो पैसा कमाया है, वांट देम टू फील. हाँ, खुद भी इंटरनेशनली ट्रैवल करना है. सो ट्रैवल इज़ ऑन माई बकेट लिस्ट विच सून आई विल बी डूइंग इट. थैंक यू सो मच स्मृति, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आपने करे, बहुत इंसाइट्स दिया आपने. द बेस्ट थिंग कि ना इतनी यंग एज पे जब आपको इतने इंसाइट्स मिल रहे तो इट शोज़ जो एक मोमेंट था जहाँ पर करियर के लिए डर लग रहा था और आज एक मोमेंट है जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो. ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है आपके अंदर और आपको बहुत आगे लेके जाएगा. एनी लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस? लास्ट मैसेज वुड बी डू वॉट यू लाइक, या कुछ भी आपका पैशन है, डू परस्यू इट. लोग इस तरीके के ओपिनियंस बनाते हैं, डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू पीपल. सबसे पहले अपना करियर सोचो, सबसे पहले करियर के बारे में सोचो, क्योंकि लाइफ में एक लेवल पे अगर आप करियर बिल्ड कर लेते हो देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड इन योर लाइफ. जो भी प्रॉब्लम्स आप सोच रहे हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, वो सॉल्व कर लूँ, इफ़ योर करियर इज सॉर्टेड देन एवरीथिंग 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड. सो वर्क टुवर्ड्स इट. कुड वी से दैट कि करियर्स, मतलब मुझे करेक्ट करना अगर आपको वो थॉट प्रोसेस नहीं है, करियर सॉर्टेड कर लो या फिर मनी प्रॉब्लम सॉर्ट कर लो? मनी प्रॉब्लम. एग्जैक्टली, मतलब मेरे ख्याल से जब मनी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है तो बहुत सारे बैरियर्स हट जाते हैं. नाउ यू आर फ्री टू ओपन टू एंजॉय योर लाइफ इन द वे यू वांट. राइट. इंडिया में लोग लाइक मनी के बारे में इतनी बात करते नहीं है. आई डोंट नो वाई. लाइक पीपल आर लाइक कि वही ट्रेडिशनल वेज से चलो, और जब पैसे की बात आती है तो लोग कहते हैं नहीं, दिस इज रॉन्ग, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस. नॉट हैविंग मनी कांट ऑल्सो बाय यू हैप्पीनेस ना. सही उससे बात भी तो आप खुश नहीं रहोगे. तो पैसों से जो चीज़ें आप कर सकते हो, डू थिंक अबाउट मनी, क्योंकि आज के टाइम पे लिटरली पॉसिबल है बहुत पैसा कमाना. ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो. तो टेक अ शिफ्ट इन माइंडसेट, बी कॉन्फिडेंट जो भी लाइफ में करना चाह रहे हो, एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप विच इज़ इम्पॉर्टेंट. डेफिनेटली. Thank you so much for coming, Thank you, Smriti. sir. Thank you. Thank Yeah. you so much.